यहाँ पर जो भारतीय लीडर्स आए उन्होंने अपने बारे में, कंपनी के बारे में, अचीवमेंट के बारे में बताया। सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ इस विजय रथ को सफल बनाने के लिए हमारे बीच में जो लीडर आए हुए हैं, संपूर्ण सर, विकास बोरा सर, विषम चौहान जी, BS नरोका जी, मुर्तुजा जी, ऋषि जी, महेंद्र जी, आप सब ने इस विजय रथ को सफल बनाया। बहुत भीड़ थी, अभी थोड़ा 2-4 लोग कम हुए हैं। जब मैं आया था तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी, तो आपने दिखा दिया कि जहां हम खड़े हो जाते हैं वहां लाइन लग जाती है। और महाराष्ट्र में इस सफर की शुरुआत 5 तारीख से हुई थी। 5 को हम पुणे में थे, 8 को मुंबई में थे, आज नागपुर में है। और महाराष्ट्र के विजय रथ में मैं सच बता रहा हूं, मुझे सबसे ज्यादा आनंद आया। उसका एक कारण और है कि मुझे डिफेंडर मिल रही है घूमने के लिए। मुर्तुजा सर ने डिफेंडर खरीदी हुई है, तो उसी में मैं घूम रहा हूं, अपने वाली गाड़ी नहीं ला रहा। दोस्तों, नागपुर से असली प्रेस का ये समझ लो शरीर और आत्मा वाला रिश्ता है। असली प्रेस वेलनेस जब बनी थी 2014 में, तो तकरीबन मुझे याद है दिसंबर जनवरी में मैं नागपुर नहीं आया था। नागपुर से 2 शख्सियत मेरे पास आई थी, प्रदीप धोटे और रत्नामाला संगोलकर। ये खुद दिल्ली आकर इस कंपनी में यहाँ लेके आया था, मैं नहीं गया था। और इन्होंने मुझे फेसबुक से सर्च किया था और कहा सर आप कुछ कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ये कर रहा हूँ। और 7 प्रोडक्ट लेके मैं नागपुर आया था आज से 10 साल पहले। 7 प्रोडक्ट के साथ आया था। सबसे ज्यादा रिजल्ट उस समय में नागपुर में आए थे। और नागपुर से मेरा ये हो गया था, हर महीने में आता था, हर महीने में आता था, हर महीने में आता था। और मैं सही बताऊं तो नागपुर असली प्रेस वेलनेस का एक मजबूत स्तंभ है। मैंने आपसे ज्यादा वफादार, ईमानदार लोग आज तक नहीं देखे। मैं सही बता रहा हूं, 7 प्रोजेक्ट थे, वो भी नागपुर वाले ऐसे पैर गाड़ के खड़े थे। आज 150 तो भी ऐसे ही खड़े, तो हिला नहीं पाया। बहुत कंपनी आई, बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने लालच दिए, ट्रॉफियां दी, कुछ भी दिया, पर नागपुर वालों का ये आत्मा का रिश्ता है, से तोड़ नहीं पाया। बस रियली दिल से सलाम करता हूँ नागपुर वालों, दिल से, आत्मा से। मैं कह सकता हूँ यू आर बेस्ट, आप बेस्ट। आपको इतना ही समय निकालना था, सिर्फ ये 10 साल, अगले 10 साल असली प्रेस वेलनेस इस महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान को वो देगी। अरे मैं वो कंपनी बनाऊंगा, घर बैठे एक लिंक भेज देना, पैसे आ जाएंगे अकाउंट में। अब काम करने की बारी मेरी है। मैंने हमेशा कहा हर विजय रथ में, आपने 10 साल में कंपनी बनाई है, अगले 10 साल में हम एम्पायर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि असली प्रेस वेलनेस में लोग दिल से जुड़ते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं, प्यार करते हैं। क्योंकि हम लोग दिखावे वाली बात नहीं करते, घुमा फिरा के बात करते नहीं, मोटिवेशन हमें आता नहीं, फालतू की बातें हमें इधर उधर की करनी आती नहीं। जो सच है वो सच है, अच्छी लगे कड़वी लगे, सच है तो सच है। और सच यही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे पवित्र इंडस्ट्री है। सच यही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे श्रद्धावान इंडस्ट्री है। यहाँ अपलाइन डाउनलाइन एक दूसरे की पूजा करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं। मैं यहाँ देख रहा था, ये मैडम को देख रहा था अभी, ये मैडम अपने अपलाइन के पैर छू रही थी। यहाँ पर इनकी अपलाइन थी कोई, उनके पैर छू रही थी, वो वहां बैठा बैठा देख रहा था। क्या श्रद्धा है यार आप लोगों में, क्या मोहब्बत है आप लोगों में अपलाइन के प्रति। ये सिर्फ महाराष्ट्र के महान लोग ही कर सकते हैं। मजा आता है देख के। ये इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है। क्यों इंडस्ट्री खूबसूरत है? यहाँ देखो, यहाँ कौन कौन आके अचीवमेंट पर है। कोई कह रहा है मैं किसान का बेटा हूँ, कोई कह रहा है मैं नौकरी कर रहा था, कोई कह रहा है मैं ये था, कोई कह रहा है मैं ये था। मतलब हर एक व्यक्ति ये अपने आप को अचीवर बना पा रहा है, हर एक व्यक्ति ये अपने आप को कामयाब कर पा रहा है। कितनी अच्छी इंडस्ट्री है, जहां पर ना पैसा चाहिए, ना पढ़ाई चाहिए, ना टैलेंट चाहिए, ना उम्र चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना जेंडर चाहिए। मेल फीमेल कोई भी काम करके कामयाब हो सकता है। एक इतनी अच्छी इंडस्ट्री, इतनी प्यारी इंडस्ट्री, जो चाहो आप वो यहाँ से पा सकते हो। लेकिन इसी इंडस्ट्री को कुछ लोगों ने खराब कर दिया।
इसी इंडस्ट्री को कुछ लोगों ने मोटिवेशनल इंडस्ट्री बना दिया। इसी इंडस्ट्री को कुछ लोगों ने सिर्फ सपने दिखाओ, सपने बेचो। जैसे अभी हमारे भी कुछ लीडर कह रहे थे, हमने 72 प्लान दिखाए, 100 प्लान दिखाए। क्यों दिखाए? तो वो प्लान दिखाने वाली कंपनी थी। प्रोडक्ट दिखाता, पहले 5 को दिखाता, पहले 5 ही खरीद ले। क्यों दिखाए प्लान? 100 प्लान दिखाए। क्यों दिखाए 100 प्लान भाई? क्यों दिखाए 100 प्लान? प्रोडक्ट दिखाता। तो ये इंडस्ट्री इसलिए नहीं बनी थी कि सपने बेचो, ये इंडस्ट्री बनी थी अच्छे प्रोडक्ट बेचो। मैं आज आपको एक बात बता देता हूं, डायरेक्ट सेलर का धर्म क्या है? किसी घर में जाते एक बार प्रोडक्ट दे दे, एक बार। ये डायरेक्ट सेलर का काम होता है। वो प्रोडक्ट बार बार बिके, ये कंपनी का काम होता है। डायरेक्ट सेलर का काम नहीं होता। डायरेक्ट सेलर एक बार मेहनत कर सकता है, एक बार किसी को कन्विंस कर सकता है, बार बार थोड़ी कन्विंस कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी, बहुत पवित्र, बहुत मजबूत एक प्लेटफॉर्म किसी ने 1885 में बनाया था। क्योंकि मैं कुछ भी बात बताने से पहले अगर आपको ये ना बता पाऊं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो शायद आप काम कर पाओ या ना कर पाओ। सर, डायरेक्ट सेलिंग बनी थी उन लोगों के लिए जो लोगों के पास पार्ट टाइम कुछ समय होता था, जो समय को खराब करते थे, उस समय को इन्वेस्ट कर सके। डायरेक्ट सेलिंग बनी थी महिलाओं के लिए जो चूल्हा चौका बर्तन करने के बाद फ्री हो जाती थी, उनको पार्ट टाइम कोई बिजनेस मिल जाए, वो 2 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम कर सके। 1885 में डायरेक्ट सेलिंग बनी थी, और डायरेक्ट सेलिंग बनी थी स्किन के प्रोडक्ट बेचे थे। पहली कंपनी लेके आई थी स्किन के प्रोडक्ट, ओनली फॉर लेडीज। और आज भी मैं आपको बता देता हूं, ऐसी कंपनियां दुनिया में जो सिर्फ लेडीज प्रोडक्ट बेचती है, और उन कंपनी में जेंट्स की एंट्री भी नहीं है। तो ये इंडस्ट्री 1885 में बनी थी, आज नहीं बनी। 129 साल हो गए। कितने हो गए? 129 साल। और इस इंडस्ट्री में काम करके हर मिडिल क्लास, हर लोअर मिडिल क्लास, हर अपर मिडिल क्लास कामयाब हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना पढ़ाई लगती, ना लिखाई लगती, ना डिग्री लगती, ना टैलेंट लगता, ना उम्र लगती। तो इतना खूबसूरत काम ये बना था, इतने खूबसूरत प्रोडक्ट बेचने के लिए। अब दूसरी बात, ये इंडस्ट्री क्यों बनी थी? क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए। क्योंकि देखिए, आप सब लोग MBA मार्केटिंग है क्या? BBA मार्केटिंग है क्या? आपको क्या पता सेल्स कैसे करनी है? आपको क्या पता किसी को समझाना कैसे है? आपको क्या पता किसी को कन्विंस कैसे करना है? आप लोग यूनिवर्सिटी से थोड़ी पढ़ के आए हो। तो ये इंडस्ट्री प्रोडक्ट के दम पे चलती है, प्लान के दम पे नहीं चलती, ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन में नहीं चलती। किसमें चलती है? प्रोडक्ट के दम पे। ये इंडस्ट्री का नियम क्या था कि भाई इतने क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाओ कि बंदा इस्तेमाल करे, यूज करे, उसको रिजल्ट मिले, और उसका मन करे रिजल्ट शेयर करने का, और वो सेलिंग करके नहीं, शेयरिंग करके पैसे कमाए। मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूं, कितना गलत हूं, लेकिन ये प्रूफ किया है फॉरेन की कंपनियों ने। फॉरेन की कंपनियों ने जो अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं, रियली मैं बता रहा हूं, मैं हमेशा सच बोलता हूं, ये मेरा धर्म है, ये मेरा नियम है। क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए बनी थी, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट में जब आप बनाते हो तो ज्यादा पैसा लगता है, और जब प्रोडक्ट में ज्यादा पैसा लगेगा तो वो ज्यादा बेहतर बनेगा। और बेहतर प्रोडक्ट आम दुकानदार बेचना नहीं चाहता, क्योंकि आम दुकानदार को मतलब है अपने कमीशन से कि उसको प्रोडक्ट पे क्या मिल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं आपको रिजल्ट मिले या ना मिले। अब क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के 2 ही तरीके हैं, या तो उसे डायरेक्ट सेलिंग में डाल दो, या अपना खुद का स्टोर खोलो। जैसे गुच्ची है, जैसे LV है, जैसे रीबॉक है, जैसे एडिडास है, जैसे नाइक है। समझ में आ रही है? तो किसी ने मॉडल बनाया कि यार हर आदमी जो अच्छे प्रोडक्ट बनाएगा अपने स्टोर खोलेगा, तो एक स्टोर आज खोलेगा, फिर दूसरा ऐसे करके पूरी दुनिया में जाने में उसे 100-200 साल लग जाएंगे। और एक ऐसा मॉडल बनाओ डायरेक्ट सेलिंग कि कितने अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ और कितने ही महंगा बेचना हो, अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, रिजल्ट होगा, तो जनता पैसे देगी, जनता पैसे नहीं देगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्वालिटी के जनता पैसे देती है। आया ना? 96 में इंडस्ट्री इंडिया में आई, अच्छी कंपनियां लेके आई, लेकिन हमारे देश में आपको पता ही कितने समझदार लोग हैं। पूरी दुनिया में मालूम है एक ही देश है जहां नकली दवाई बिकती है, बहुत कम देश है जहां बिकती है। अमेरिका यूरोप में भेज दो, फांसी में लटका देंगे। वहां पर इंसान के जन्म की वैल्यू है, लाइफ की वैल्यू है,
यहाँ पर वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर इसी तरह के मक्कार लोगों ने अलग अलग तरह की कंपनियां बनाई, अलग अलग तरह के प्लान बनाए, सपने बेचो, प्रोडक्ट के नाम पे कुछ नहीं बनाया। अरे सपने नहीं बिकते, प्रोडक्ट बिकते हैं, और प्रोडक्ट बिकने के बाद